अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो सब लोग? अच्छा बेटा, तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा आप लोगों को मेरी आज तो आवाज़ आ भी रही है और सही भी आ रही है। वालेकुम सलाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा बेटा, आज हम लोग जो है हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, अर्ज़ पाकिस्तान, जो आपके नोट्स में है चैप्टर नंबर 4। क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर नंबर 10 जो हमने किया था, लेक्चर नंबर 10, उस पर हमने जो कवर अप किया था वो हमने चैप्टर नंबर 3 पूरा कवर अप कर लिया था, जिसमें से हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो एक्स्ट्रा टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था। तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हमने अपना चैप्टर 4 शुरू करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स का, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सियासी ढांचा, ठीक है ना, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, हमने उसको आज डिस्कस करना है। क्योंकि ये दो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आपने अगर नोट करा होगा, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, जो लोकेशन ऐसे महल वकू, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है नोट्स के हिसाब से, ठीक है ना। और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये जो दूसरा टॉपिक है बेटा, इससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और चैप्टर 4 में अगर आपने नोट करा होगा, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, 4 से 5 या 6, 4, 5 या 6 एमसीक्यूज तो सिर्फ चैप्टर 4 की ही होती हैं। तो आपको कोशिश ये होगी कि ये भी होगा, ये क्योंकि अभी एमसीक्यूज पेपर तो सोच में ही है, तो कोशिश यही है कि आपको एमसीक्यूज के लिए तैयार किया जाए। तो ये टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्लस अब ज्योग्राफी शुरू हो चुका है, हिस्ट्री खत्म हो चुका है सेक्शन, अब आपका ज्योग्राफी शुरू हो गया है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ही यही है, ठीक है बेटा, अगर किसी को पता हो तो 1 मिनट में मुझे कोई जवाब दे, 1 मिनट के अंदर अंदर, कि आपको पता है कि लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुल्क, कंट्री, लेकिन दुनिया के हिसाब से हम लोग एक लैंड है, एक जमीन है। क्योंकि 2004 में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज लैंड, जमीन क्या है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि जमीन क्या है? क्या मुझे बता सकता है कि जमीन क्या है? दुनिया के हिसाब से जमीन क्या है? व्हाट इज लैंड? सिंपल टर्म्स में जो कोई समझा दे कि जमीन क्या है, व्हाट इज लैंड, प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई और, कुछ और बेटा, कोई और मुझे बता सकता है कि इसके अलावा क्या है? जगह का हिस्सा, वेयर वी लिव, ठीक है बेटा। आप लोग के जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान स्टेट्स के ज्योग्राफी के लिहाज से अगर देखा जाए, तो जमीन जो है बेटा, अगर आप नोट करो, जो लैंड है वो दुनिया की वो सॉलिड सरफेस, वो जगह, वो ठोस जगह जहां पर आपको पानी नहीं मिलता। अभी आप घर में बैठे हुए, आपको कहीं पानी दिख रहा है आपके इलाके में? नहीं ना। तो यही वजह है कि वो जगह, वो सॉलिड ठोस जगह, वो सॉलिड सरफेस दुनिया की, जहां आपके आपको परमानेंटली वाटर कवर्ड मिलता ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लैंड। और लैंड हमेशा फिक्स होती है, वो स्ट्रेच हो सकती है, खिंच सकती है, मगर अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती। तो दुनिया के हिसाब से 70% सी वाटर है, ठीक है, 70% सी वाटर है, 27% लैंड है, और 3% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब पीने का पानी, तो आप समझ गए होंगे। तो लैंड के बाद अगर हम देखा जाए, तो लैंड को हमने 4 डायरेक्शंस, खित्तों में तकसीम किया हुआ है, जिसको हम खत्ते इस्तवा बोलते हैं, प्राइम मेडिटेरियन लाइंस या इक्वेटर लाइंस। अगर आपने अगर नोट कराओ बेटा, ये हम लोग 6, 7, 8 में सोशल स्टडीज में पढ़ाते भी हैं कि पाकिस्तान जो है वो 8 बड़े आजमों में से सबसे बड़ा बड़े आजम, यानी कि कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा, एशिया का, दुनिया का, सेंट्रल एशिया में आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ प्राइम मेडिटेरियन लाइंस और इक्वेटर लाइंस की वजह से हम लोग कहाँ आते हैं? साउथ एशिया की तरफ, नीचे की तरफ। क्योंकि हम लोग जब एशिया की तरफ जाएंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो निसाब होगा वो कहां पर आ जाएगा? साउथ एशिया में, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये पूरी चीजों को डिफाइन करने से अच्छा है मैं आपको सिंपल तरीके से समझा दूं कि ये क्या चीज होती है। तो आज के दौर में अगर हम इन चीजों को समझें, तो वो क्या आता है? आसान लफ्जों में, कंपस। अब प्राइम मेडिटेरियन लाइंस और जो इक्वेटर लाइंस है, उसको हमने आसान डायरेक्शनल वे में तब्दील कर दिया, जिसको हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है बेटा। अगर आप देखो, तो अगर कोई भी इलाका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में आएगा, तो हम उसको नॉर्थ ईस्ट में ले आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई इलाका ईस्ट साउथ में आता है, इसके दरमियान में, तो हम उसको साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ बोल देते हैं। इस तरह वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट इसके दरमियान में, और वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इनके दरमियान में। लेकिन अगर आपने नोट करा, ये कंपास 2 चीजों में बड़ा आजकल आम है, ठीक है। एक तो आपको पता है नेविगेशन के हिसाब से, जो लैंड, एयर एंड वाटर में शिप्स, गाड़ियों में वगैरह, ये आम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है,
ठीक है। प्लस अब एक और चीज में आएंगे जिसको मोबाइल फोन बोलते हैं, जिसको हम जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये अब दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। और अगर पाकिस्तान को अगर हम लोग गूगल मैप पे सर्च करना चाहते हैं तो वो आसानी से सर्च कर लेते हैं। ये मैं सारी चीजें अब आपको इसलिए तफसील में बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पाकिस्तान की लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23.35 डिग्री और 37.05 डिग्री नॉर्थ और 77.50 और 60.50 अगर ईस्ट के हिसाब से देखा जाए। हम ये अगर जीपीएस में डालते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बीच में कहाँ आ जाएगा, फौरन कहाँ पे आ जाएगा, एज पाकिस्तान के तौर पर। बेटा किबला जो है वो डायरेक्शनल वे में आता है। हाँ किबला, हाँ सिंपल किबला, हाँ किबला डायरेक्शन को ही बोलते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि हाँ, लेकिन पाकिस्तान की सरफेस जो है, जो लैंड एरिया है वो बिल्कुल फिक्स है। जब वो फिक्स है तो उसकी जो हमारे को दी हुई है कंडीशन जो दी हुई है, जितना हमारा हमारी बाउंड्रीज तय हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो पूरा इलाका आता है वो कितना आता है, 796,096 मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि हमेशा जिस जगह पे हम लोग अगर ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो जगह घटती है, कम हो जाती है। तो घटने के हिसाब से अब फेडरल की किताब में क्योंकि नहीं आई हुई है तो उसमें 796,090 हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारी किताब पुरानी है, पुराने एडिशन पर है, तो अभी तक हम लोग 796 और 096 ही लिखते हैं। तो आपने यही लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना है। तो आपके पास एमसीक्यूज भी आई हुई है कि आप बताओ कि आपके पास जो अहम मुद्दा आता है वो क्या है कि टेरिटरी, एरिया और रीजन के हिसाब से अगर पाकिस्तान किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि इलाका है, खित्ता जात, रियासत, खित्ते के हिसाब से या एक रियासत के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका पूरा इलाका कितना है, 796,096। आपने इस पर टिक कर देना है। इसके बाद सबसे अहम चीज आती है हमारे हमसाए ममालिक, यानी कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो टोटल कितनी कंट्रीज हैं, कोई बता सकता है 30 सेकंड में कि हमारे पूरे इलाके के हिसाब से, पाकिस्तान के इलाकों में हिसाब से वो कितने कंट्रीज में घिरा हुआ है, कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं? 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जोया, ईमान, जबरदस्त, सबको जबरदस्त, 4। और आपको पता है कि 4 के हिसाब से अगर डायरेक्शन देखा जाए तो चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान है। और एक डूब मरने का मुकाम भी है, लेकिन छोड़ो, वो क्या है, अरेबियन सी। अगर आपने नोट करो अरेबियन सी देखा जाए तो ये आता है। अब डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपके सामने स्क्रीन पर एक चीज आ रही है बेटा, अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ये डायरेक्शंस लिखने में तो बीच में आपके पास आंसर शीट होती है ना, उसके पीछे जाओ, पेंसिल से एक प्लस का निशान बनाओ, जैसे प्लस का निशान मैंने बनाया हुआ, इसके बीच में लिखो पाकिस्तान, फिर चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी लिख दो, तो आपको डायरेक्शंस पता चल जाएंगी कि किस मुकाम पर कौन सा मुल्क आ रहा है। जैसे फर्ज कर लो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पे क्या आ रहा है, चाइना। इसी तरह ईस्ट पूरा क्या आ रहा है, इंडिया। और साउथ में पूरा क्या आ रहा है, अरेबियन सी। लेकिन साउथ ईस्ट को भी अगर हम जाएं तो इंडिया ही आएगा। ठीक है, तो साउथ में आपका पूरा अरेबियन सी है, लेकिन वेस्ट में आपके पास, पूरा वेस्ट में सिर्फ ईरान है, साउथ वेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो वेस्ट में पूरा ईरान है, इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ पे पूरा अफगानिस्तान है। और इसको हम सिंपल टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो आपको सिंपल टर्म्स में पता भी चल गया होगा कि हाँ, चाइना जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, शुमाल और शुमाली मशरक में, इंडिया जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट में, ठीक है बेटा, मशरक और जनूबी मशरक में, अफगानिस्तान शुमाली मगरब में, ईरान मगरब में और अरेबियन सी जुनूब में। तो ये एक सिंपल हो गई। और इसी के हिसाब से आपसे एमसीक्यूज भी पूछी जाती हैं कि डायरेक्शन ऑफ ईस्ट में कौन सा आता है, इंडिया। डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान। इस तरह नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि अगर आपका देखा जाए डायरेक्शन में, तो पाकिस्तान की क्या आता है, चाइना। तो आपने इसी तरह टिक करना है। अगर आपने नोट कराओ कि इसके बाद आती है बाउंड्रीज। अच्छा, कोई मुझे बताता है बाउंड्रीज क्या होती हैं? आपके सामने एक तस्वीर आ रही है, ये बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, हदूद बंदी क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है? ठीक है बेटा, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? कोई मुझे बता सकता है कि बाउंड्रीज क्या होती हैं 3 लफ्जों में, 3 वर्ड्स में? कोई मुझे बता सकता है? बॉर्डर, वो तो मैंने बता दिया, बॉर्डर ही होते हैं बेटा, 2 चीजों की सेपरेशन। हाँ सही है, 2 चीजों की सेपरेशन, मगर किस चीजों की सेपरेशन? लैंड की। बेटा ये भी बोला लैंड, लैंड की आप करोगे जमीन की सेपरेशन, तो हाँ, तो हाँ लैंड पता चल गया। अच्छा, प्लस कोई और बता सकता है बाउंड्री क्या होती है? देखो बेटा, अगर बाउंड्री को अगर आपने आसान लफ्जों में लिखना है ना, आसान लफ्जों में, तो क्या बोलोगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। जहां आपकी कमांड है ना, जहां आपका कंट्रोल है, जहां का आपका हद बंदी, हद, जहां की लिमिटेशंस आ रही हैं, जहां पे आपका कंट्रोल होगा, जिस लैंड तक, जिस एरिया तक आपका कंट्रोल होगा, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। आपका अपना घर है, उसकी भी एक बाउंड्री होगी, एक कमरा है, उसकी भी बाउंड्री होगी। ठीक है बेटा, एक हद होती है। तो वही हद हम लोग लिखते हैं एक रियासत के हिसाब से। और पाकिस्तान की 4 बाउंड्रीज है, 4 ममालिक हैं। अभी एक सवाल हुआ, अरेबियन सी में पाकिस्तान आता है? यस बेटा, अरेबियन सी पाकिस्तान में ही आता है, बिकॉज ऑफ गल्फ कंट्रीज। अगर हमने अगर नोट करा वो क्यों, क्योंकि अरेबियन सी, बहरा अरब,
ये हमारे पास सी बेल्ट है, ये भी हमारा एक बाउंड्री है। अगर बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो इतनी ही हुदूद बंदी में हम लोग अपनी चीजों को ट्रेड में ला सकते हैं, वरना ट्रेडिंग में नहीं ला सकते। हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे 4 बाउंड्रीज हैं, और 4 बाउंड्रीज में सबसे अहम बाउंड्री पहले कौन सी आती है, 585 की चाइना के हिसाब से। जो ये पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है बेटा, ये पूरी बाउंड्री जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, चाइना के हिसाब से। इसी तरह इंडिया की जो ये पूरी बाउंड्री आपको यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाते हुए दिख रही है, वो 1610 किलोमीटर पर आती है, ठीक है। इसी तरह ईरान की बाउंड्री 800 किलोमीटर पे, और सबसे बड़ी बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो किसकी लगती है, अफगानिस्तान के साथ, जो हेनरी मोहम्मद और ड्यूरन ने 1893 में या उसको पूरा कन्वर्ट किया है, तो 1898 तक ये पूरी बाउंड्री लाइन अमीर अब्दुल दुरानी के साथ ये पूरी तय की गई थी कि ये अफगानिस्तान का इलाका होगा और यहाँ पे आप कदम नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ दैट टाइम एज अ सब कॉन्टिनेंट। तो हम लोग उसको पूरा डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में, जब रिलेशन ऑफ इंडिया के साथ आएगा तो हम इसमें डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं और 2252 किलोमीटर पर है, ठीक है बेटा। तो हमारी 5 हो गई। अब आखिरी जो हमारे पास एक बाउंड्री लाइन आती है वो ये है, सी बेड वाली। अब समंदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर सिंध को लेके पूरे का पूरा यहां तक, सिंध से पूरा ग्वादर तक, अगर ये जवार तक देखा जाए तो इसमें 5 इलाके बीच में आते हैं, कराची, ओकारा, पसनी, ग्वादर, जवार, ये पूरे इलाके जो 5 आते हैं बेटा। इसकी अगर पूरी सी बेड बाउंड्री देखी जाए जो पोर्ट टू पोर्ट होती है, ठीक है ना, पोर्ट से लेके, क्योंकि बंदरगाह होती है तो सी बेड भी होती है 200 मीटर तक। तो इसका जो पूरा रकबा है वो कितना है, 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर तक है। तो अगर नोट कराओ, लेकिन अगर कराची से ग्वादर पोर्ट टू पोर्ट अगर हो, पोर्ट टू पोर्ट अगर सी बेड का हो तो कितनी है, 800, ठीक है बेटा। सिंध से लेके पूरी बलूचिस्तान तक 1050 है, 1050 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखो पोर्ट टू पोर्ट यानी कराची पोर्ट या मोहम्मद कासिम पोर्ट से लेकर ग्वादर का अगर देखा जाए तो 800 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बॉर्डर ऑफ ईस्ट कौन सा आता है, इंडिया। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट पे कौन सा आता है, अफगानिस्तान। इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे क्या आता है, चाइना, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस आती है हमारी किसके साथ, अदर कंट्री। अब देखो, एक तो हमसाए ममालिक तो हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हमने ये पढ़ना है कि हमारी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेटा देखो, पहले तो हम लोग आते हैं साउथ एशिया में। जो अभी मेरा सवाल हुआ कि हम लोग कहां पर आते हैं, बेटा हम लोग आते हैं उसमें साउथ एशिया में। लेकिन अगर एशिया के हिसाब से देखा जाए तो हम आते हैं सेंटर में। दुनिया के हिसाब से साउथ एशिया में है, एशिया के हिसाब से हम लोग कहां पर हैं, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया में क्यों है, क्योंकि सेंटर में हम लोग आ रहे हैं पूरे एशिया को यूरोप के साथ मिलाने में और यूरोप को एशिया के साथ मिलाने में। इसके बीच में कौन से आते हैं, गल्फ, मिडल ईस्ट और फिर यूरोप। जबकि यहां पर पूरा पूरा राइट साइड की तरफ, जो ईस्ट की तरफ हम लोग जाते हैं, तो वो क्या होता है, पूरा एशिया। तो आपने अगर नोट करो कि Pakistan is as the Central Asia is the major key successor of trading and business between Europe and Asia। तो आपने अगर नोट करा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो सी से आ रहे हो, चाहे वो एयर से आ रहे हो, चाहे वो लैंड से आ रहे हो। तो आपने पहले किसको करना है, किससे अप्रूवल लेना है, पाकिस्तान से। तो हमारी इतनी बड़ी अहमियत है, पहले तो हमें ये पता ही नहीं है, ठीक है ना, हमारे लोगों को नहीं पता। दूसरा हमारे ताल्लुकात में पहले जो इंडिया की लोकेशन के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए तो कोई इतने बेहतरीन ताल्लुकात नहीं है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तनाजा बहुत ज्यादा है, कश्मीर इशू है, फिर इसके बाद न्यूक्लियर फ्री जोन है हमारे पास। न्यूक्लियर फ्री जोन का मतलब ये बेटा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। इंडिया ने 1974 में ब्लास्ट किया था पोखरा के मुकाम पर, जबकि पाकिस्तान ने किया था चगाई के मुकाम पर 1988 में बलूचिस्तान। तो वो न्यूक्लियर फ्री जोन है, उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट है। प्लस अब अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में पहले हमारे साथ जो इंपोर्ट करते थे पाकिस्तान, वो ज्यादातर कहां से करते थे, इंडिया से। क्या, टमाटर और प्याज, ऑनियंस और टोमेटोज हम लोग ज्यादातर यहीं से इंपोर्ट करते थे। अब वो भी बंद हो गया, वो भी चाइना से आ रहा है। तो ये वो रीजन है कि हमारे इंडिया के दरमियान बहुत ज्यादा तनाजात हैं। अब आ जाते हैं चाइना के ऊपर। चाइना के साथ हमारे तनाजात है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। हमारे आयरन ब्रदर्स में ई कॉमर्स का इंडिया के साथ ट्रेडिंग पहले होती थी, अब वो पूरी शिफ्ट हो गई है किधर, चाइना के साथ। ई कॉमर्स का, वेब डिजाइनिंग, आपने देखोगे इंटरनेट सर्विसेज, वो पूरा ही हो गया अलीबाबा। तो यही एक है दराज। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। प्लस ट्रेडिंग का निजाम, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का निजाम, डिफेंस का निजाम चाइना के साथ बहुत जबरदस्त है। प्लस क्योंकि चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो इसी तरह पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से दुनिया का बड़ा अहम ट्रेडिंग निजाम चला, जिसको बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है, इस दुनिया का सबसे तारीखी ट्रेडिंग अमल है जो 175 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। तो आपने अगर नोट करा हो कि ये वो चीजें चाइना के साथ हमारे साथ बहुत ज्यादा अहम ताल्लुकात कायम करती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी, स्कॉलरशिप्स में भी, तो चाइना सबसे अहम है।
अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेटा बहुत ही पहले शुरू में इतने अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अफगानिस्तान ने मैं एक्सेप्ट किया है उसूलन 1979 के बाद, जब अफगान वॉर खत्म एक तरीके से हो रही थी और आपको पता है रशिया और अफगानिस्तान का और अमेरिका का बहुत बड़ा मसला चल रहा था। उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लोन भी दिया था $150 मिलियन का। प्लस अफगानिस्तान के साथ हमारी ट्रेडिंग चलती है क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, जमीन से पूरी घिरी हुई है। तो आपने अगर नोट करो कि ट्रेडिंग के निज़ाम के हिसाब से सी का जो पोर्ट दिया है वो ज़्यादा पाकिस्तान से दिया है, और इसी में रग्स एंड कारपेट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बाकायदा अफगानियों के साथ। मेडिसिन का जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है अफगानिस्तान के साथ आता है तंबाकू के हिसाब से, सबसे बेहतरीन तंबाकू अफगानिस्तान में उगती है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पाकिस्तान में उगती है। तो ये वो चीज़ें ये हम पूरा डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में भी बेटा। मैं आपको सिर्फ अभी लोकेशन इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ पाकिस्तान की, उसके हिसाब से अफगानिस्तान के साथ कैसे हमारी इंपॉर्टेंस है वो बताऊं। जैसे ईरान के साथ हमारी इंपॉर्टेंस है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुका बड़े बेहतरीन है बिकॉज ऑफ इनलैंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इराक में अगर जो पाकिस्तान से शिया ज़ायरीन जाते हैं वो ईरान के थ्रू ही जाते हैं करबला के मैदान पर। पहला तो यही है। ईरान के साथ हमारे गैस पाइपलाइन का जो सबसे अहम था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का, वो भी मुआहदा तय हुआ 2003 से 2013 में। तो ये भी एक बड़ा है। ईरान के साथ हमारे सबसे अहम ऑयल के ऊपर बड़ा काम होता है, ऑयल ट्रेडिंग के ऊपर, वो भी एक है। प्लस सबसे अहम बात ईरान के साथ हमारा जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट रहता है बीइंग एज अ लोकेशन पे, तो वो क्या आता है कि जो मसाला जात होती है, ट्रेडिंग होती है, कॉन्सेप्ट होता है ड्रग्स एंड कारपेट्स का भी, ये सारा ट्रेडिंग का निज़ाम पाकिस्तान के थ्रू होता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, ये चारों कंट्रीज जो हैं बेटा, ये चारों कंट्रीज ये रशिया से टूटी हुई हैं। अब ये चारों कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और यहीं से कॉटन का पूरा निज़ाम जो एग्रीकल्चर में आता है वो अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि चारों कंट्रीज ऑयल बेस्ड कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान को बड़ा चीपेस्ट ऑयल देती हैं। ये भी एक बड़ा है। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान ने मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान के साथ दिया है। प्लस अजरबैजान के साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन का और तुर्कमेनिस्तान के साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन का बाकायदा ड्रिलिंग होती है। तो यही वो रीजन है कि आर्मेनिया को हराने में जो अभी दरकार था अजरबैजान का, वो ये बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे ताल्लुकात बड़े अहम हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं रखते। प्लस सऊदी अरब के साथ तो आपको पता ही है बेटा कि हमारे हज के ज़ायरीन जाते हैं, ये एक बड़ा निज़ाम चलता है। सऊदी अरब के साथ हमारी ट्रेडिंग भी बड़ी है, सर्विसेज का भी एक बड़ा मुआहदा हुआ है। सऊदी अरब में अगर आप देखा जाए तो सबसे अहम बात जो आती है सऊदी अरब की, वो शाह फैसल के दौर में हुई थी। आपको पता हो कि फैसल मस्जिद बनाई गई थी पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। आर्मी के साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन का ड्रिल भी होती है किसकी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की। तो ये भी एक बड़ा अहम किरदार है। तो ये बेटा ये वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंस हैं पाकिस्तान के साथ। प्लस यूएई के साथ, पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ आर्म्स एंड एम्युनिशन की डीलिंग बहुत ज़्यादा है, डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा है। कश्मीर इशू पे सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर पाकिस्तान को मदद करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गोल्ड का सबसे अहम रुझान किसके साथ चलता है, यूएई के साथ चलता है। शारजा में अगर देखा जाए और अगर दुबई में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स का निज़ाम भी पाकिस्तान में पहले चलता रहा है, क्रिकेट। तो स्पोर्ट्स का निज़ाम भी चलता है, ट्रेडिंग और सर्विस का निज़ाम भी चलता है। आपको पता है ना कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट फैमिली फेस्टिवल भी यूएई में ही लगता है, तो वहीं से लोग भी जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये वो सारे निज़ाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतनी अहमियत रखता है बीइंग एज अ सेंट्रल एशिया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, क्योंकि हमें पता नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा सॉरी माजरत, दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। जैसे सियासी ढांचे में अगर देखा जाए पाकिस्तानी निज़ाम का, तो बेटा उसमें दो निज़ाम चलते हैं। एक होता है फेडरल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल, और दूसरा होता है प्रोविजनल यानी कि सूबाई। एक होता है मरकजी, दूसरा होता है सूबाई। और फेडरेशन गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो इन्हीं दोनों की वजह से होती है। ठीक है बेटा, तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे फेडरल और सेंट्रल को डिस्कस कर लेते हैं कि फेडरल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सियासी ढांचा दो हिस्सों में बटा हुआ है, क्योंकि आप हमेशा टीम में एक चीज देखते हो वो है पार्लियामेंट हाउस जो ये कहलाती है, इसी के बराबर में सेनेट भी है। तो ये पूरा